रात को सोते समय इन बातों का ध्यान रखें। दिन भर की भाग-दौड़ के बाद जब हम रात को बिस्तर पर जाते हैं तो मन शांत होने की बजाय तूफानों में घिर जाता है। दिन की चिंताएं, अधूरी बातें और कल की योजना हमें घेर लेती है। परिणाम स्वरूप हम अगली सुबह तरोताज़ा और ऊर्जावान महसूस करने की बजाय थका हुआ, उत्साहहीन और अध्यात्म रूप से खाली महसूस करते हैं। हम अक्सर यह नहीं समझ पाते कि सोने से ठीक पहले के कुछ क्षण हमारे आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं। यह वह समय है जब हमारा मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है और हम इन समय का उपयोग न तो अपनी चेतना के ऊपर उठाने के लिए कर सकते हैं और न या इसे व्यर्थ के आकर्षणों में डुबो सकते हैं। पहला है सियान को समझे अपना अंतिम समय। जब आप सोने जाएं तो उस समय को अपने जीवन का अंतिम क्षण मत समझें। यह समझें कि यह रात आपकी आखिरी रात हो सकती है। जब हम इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं तो दिन भर के छोटे मोटे झगड़े, चिंताएं और सांसारिक मोह अपने आप महत्वहीन हो जाता है। यह सरल मानसिकता मन को उन चीज पर केंद्रित करने के लिए विश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है जो वास्तव में मायने रखती है। हमारा आध्यात्मिक अभ्यास, प्रभु के साथ हमारा संबंध, यह हमें दुनिया में अनासक्त होने में मदद करता है। साधक दिन भर सावधान रहते हैं लेकिन जब स्नान करते हैं तो असावधान हो जाते हैं। स्नान का समय अंतिम समय समझे। इस समय इधर उधर देखो मत, इधर उधर की चिंता मत करो। दूसरा है मनोरंजन के नाम पर रात को अंधकार में ना बनाएं। आज की दुनिया में सोने से पहले मोबाइल फोन या टीवी पर मनोरंजन करने का एक आम आदत बन गई है। इस तरह का गलत मार्ग पर ले जाने पर मनोरंजन हमारी रात को एक काल रात्रि, एक अंधकार में और विनाशकारी रात में बदल देते हैं। यह हमारे धर्म को नष्ट करते हैं और हमें आध्यात्मिक रूप से खोखला बना देते हैं। ऐसा क्या होता है क्योंकि यह मनोरंजन हमारी चित्त को सांसारिक तरंगों से भर देते हैं जो आध्यात्मिक शक्ति के विपरीत है। इसके बाद व्यक्ति सुबह उत्साहहीन, अधूरा और ऊर्जाहीन महसूस करता है। बाहरी तौर पर भले ही वह सामान्य दिखे लेकिन आंतरिक रूप से वह खोखला हो जाता है। मोबाइल के सहयोगी बने, विनाश का कारण नहीं। मोबाइल एक दोधारी तलवार है। यह हमारे सबसे बड़ा ध्यान भटकाने वाली भी हो सकती है और हमारा सबसे बड़ा आध्यात्मिक सहयोग भी कर सकती है। हम बुद्धिमानी से इसका प्रयोग करें। सोने से पहले व्यर्थ की सामग्री देखने की बजाय हमें यह उपयोग सत्संग सुनने में करना चाहिए। हमें फोन को संतों के प्रवचन, भजन और कीर्तन चलाएं। यह एक आधुनिक आध्यात्मिक डायरी की तरह है जहां आप चुन सकते हैं कि आप अपने मन को किस तरह से की सामग्री से पोषित करना चाहते हैं। इसे एक विनाश का साधक बनाने की बजाय इसे आध्यात्मिक उन्नति का एक शक्तिशाली उपकरण बनाएं। चौथा है दिन भर की गलतियों का अवलंबन और सुधार करें। सोने से पहले कुछ मिनट शांत बैठकर अपने दिन की समीक्षा करें। ये इस प्रकार उपयोग कर सकते हैं और अपने दिन भर की क्या गलती की है, चाहे वह आपके व्यवहार से हो या शब्दों से हो या विचारों में। यह आत्मचिंतन केवल गलतियों को गिनना नहीं है, यह हमें समझाने में मदद करता है कि हमारा भजन और हमारी साधना फलदायक क्यों नहीं हो रही है। एक बार जब आप अपनी गलतियों को पहचान लेते हैं तो उसे दोबारा ना कर दोहराने का दृढ़ संकल्प करें।